हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो कि फिर से परमेश्वर ने अपनी करुणा से ओ परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर की करुणा से भरा हुआ है और परमेश्वर की दया में आप बढ़ते जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु एक नए छुटकारे को और एक नए अध्याय को परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ रहा है। हालेलुया। आप पवित्रता में और परमेश्वर की आज्ञाओं में हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आज्ञा को माने और अद्भुत रीति से परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुने और आप परमेश्वर में फलवंत हो, 1000 गुना फलवंत हो। उसके प्रकाश में आप बढ़ते रहे। आपके जीवन में कभी अंधियारा ना हो, परंतु यह हुआ परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आशीष दे। हालेलुया। आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर की यही इच्छा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके हाथों को थामे और आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर अपनी महिमा में आपको लेके जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा के द्वारा रचाया है। उसने अपनी आत्मा को आपके जीवन में फूंका है और जब उसकी आत्मा आपके जीवन में है तो परमेश्वर के अद्भुत काम होने के से कोई नहीं रोक सकता है। परमेश्वर का उजियाला और उसकी रोशनी होने से आपके जीवन में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। इसलिए प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं कहता हूँ कि आप फलवंत हो। परमेश्वर का तेज आपके जीवन में उतरे। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आप जाए तो परमेश्वर का तेज आपके ऊपर अधिकाई से आए और आप उजियाले में और रोशनी में चलने वाले लोग हो। हालेलुया। आपके जीवन में कभी बीमारियां ना हो, परंतु परमेश्वर अपनी चंगाइयों को आपके जीवन में देके अपनी महिमा को आपके जीवन में दुगना करे। ओ रावा सुंदर, प्रभु की आशीष आपके जीवन में फलवंत रहेगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह उसका 64 और 4 आयत में, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। हालेलुया। प्राचीन काल से कोई ऐसा परमेश्वर देखा नहीं गया मेरे प्रियो, ना उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं अपने जीवन में और परमेश्वर के लिए ठहरे हुए उसके आश्चर्य क्रमों के लिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह उसका 64 और उसके 4 में कि अभी तक ऐसे परमेश्वर की चर्चा हमने नहीं सुना है। अभी तक ऐसे परमेश्वर के बारे में हमने नहीं सुना है जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, परमेश्वर की बाट जोते हुए आप कह रहे हैं कि परमेश्वर तुम मेरे जीवन में काम कर, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर खुद आपके लिए काम करेगा। और जब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा मेरे प्रियो, तो आप वो काम जो है अद्भुत रीति से हालेलुया वो पूरे होंगे। हालेलुया। वो रुकावट के काम नहीं होंगे, परंतु सफलताएं आपके जीवन में होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर की बाट को जोआ है। आप परमेश्वर के लिए ठहरे हुए हैं और इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब मैं तेरे लिए काम करूँगा, तेरे जीवन में काम करूँगा, तेरे काम में मैं काम करूँगा, जो बिजनेस तू करता है उसमें मैं काम करूँगा और तू 1000 गुना फलवंत होगा। हालेलुया। मेरी भलाई तो अधिकाई से अपने जीवन में देखेगा और तो परमेश्वर के कामों को अद्भुत रीति से अपने जीवन में होते हुए देखेगा, क्योंकि तो परमेश्वर के लिए रुका हुआ है। और इसलिए अब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए काम करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए काम करने वाला है मेरे प्रियो। वो समय आ गया है, वो समय आ गया है जो व्यक्ति और जो लोग परमेश्वर के लिए ठहरे हुए आत्मा के द्वारा पवित्रता में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, तो परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसी कोई परमेश्वर ही नहीं है जो मनुष्य के लिए काम करे, परंतु हमारा यहोवा परमेश्वर आपके लिए काम करेगा और आपका जीवन जो है फलवंत होते जाएगा। आगे वो कहता है तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते। हालेलुया।
वो परमेश्वर के काम जो है, ओ राबा संदा रलाबा, वो कहता है तू उन्हीं में से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के रास्तों पे आप चलते हैं तो आप धर्मी हैं, और धर्म के काम आप कर रहे हैं। उसके मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण कर दे। अपने कामों में जब परमेश्वर को आप स्मरण करेंगे, हर एक काम जो परमेश्वर की मर्जी से करेगी, ये वह परमेश्वर उस काम के लिए खुद काम करेगा और आपको सफलता देगा। हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोगो, इसलिए अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में दे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे। जो बिजनेस आप करते हो वो परमेश्वर के हाथ में दे। ओ अपने परिवार को, अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथ में दे मेरे प्रियो। और जब आप ऐसा करते हैं तो अद्भुत रीति से परमेश्वर उसको दुगना करता है। परमेश्वर का तेज आपके जीवन में आता है, आप परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में आती है, और परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं दूसरा इतिहास, उसका 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक राजा के बारे में हम पढ़ेंगे, आसा राजा। हाँ मेरे प्रियो, 14वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब आसा राजा के सामने एक बड़ी सेना खड़ी थी, उसके दुश्मन खड़े थे, तब वो यहोवा परमेश्वर के चरणों के पास गया और परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। वो उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर की वाट उसने जोआ, और जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और उस शत्रुओं को उनके उस आसा राजा के जीवन से दूर कर देता है, क्योंकि उस समय उसने परमेश्वर से सहायता मांगी और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के उसकी सहायता की। हालेलुया। जब आपके शत्रु आपके जीवन के सामने खड़े हो, आपकी असफलताएं आपके जीवन के सामने हो और आप बढ़ नहीं रहे, और कई तो भी आप रुकावट का सामना कर रहे हैं और परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए काम करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सहायता लेते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी कठिनाइयों में अगर आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करता है, क्योंकि आपने परमेश्वर की सहायता को मांगा है, और इसलिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन वो कहता है कि तू मुझसे मांगेगा और मैं तुझे दूंगा। राबा सुंदर लोगो, आप जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर ये वायदा करता है कि वो आपको देगा। और आसा राजा ने भी यही किया। जब एक बड़ी दुश्मन सेना उसके सामने खड़ी थी, परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। ये 14 अध्याय में हम देखते हैं, और परमेश्वर ने उसे विजय दिया। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर में कि परमेश्वर जो है, जो उसकी वाट जोते हैं, परमेश्वर उसके लिए काम करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर काम करेगा। आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर के पास आए। आपका बिजनेस अगर सही तरह से नहीं चल रहा है, आप अपनी दुकानों में, अपने बिजनेस की जगहों पे खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आपका भविष्य अगर नहीं बन रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है, आप अपने भविष्य के लिए अंगीकार करेंगे, परमेश्वर की आत्मा से भर के परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आपके बच्चों को परमेश्वर आशीषित करे, उनकी पीढ़ियाँ आशीषित हो। आप अगर ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से परमेश्वर की सहायता को मांग रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। राबा सुंदर लोगो, और आसा राजा ने भी यही किया मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसके लिए काम किया। हालेलुया। जब कभी परमेश्वर की सहायता को मांगोगे, परमेश्वर आएगा और आपको सहायता करेगा। पर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद आसा राजा जो है, ये अपने यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करना छोड़ देता है, और 15वां अध्याय में हम देखते हैं कि जब फिर से शत्रु उस पर प्रबल होता है, तो उस राजा को वो सोना और चांदी दे के वो युद्ध को समाप्त करने के लिए कहता है। हाँ मेरे प्रियो, पहले उसने परमेश्वर की सहायता को लिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। उसके बाद उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और परमेश्वर को छोड़ दिया। ओ मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे ही कर रहे हैं। कुछ समय तक परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, ये वह परमेश्वर उनके लिए काम करता है
और अद्भुत रीति से उनके जीवन को स्पर्श करके उनके जीवन को बदलता है। परंतु मेरे प्रियो, कुछ समय के बाद हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं बने रहते। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं। एक समय था कि आसा राजा को परमेश्वर ने अपने शत्रुओं के विरोध में विजय दिया। एक समय ऐसा आया कि उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और सोना और चांदी दे के उस राजा को अपने सामने से हटाना चाहा। ओ मेरे प्रियो, ऐसा न करें, ऐसा न करें। और हम देखते हैं 16वीं अध्याय में कि उसे एक जख्म हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है, पैर का रोग उसके जीवन में हो जाता है। और जब 16 अध्याय को अगर आप पढ़ते तो वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि उसने परमेश्वर यहोवा की सहायता न लेते हुए, परमेश्वर के पास न जाते हुए बहुत से वैद्यों की उसने सहायता लिया, बहुत से इंसानों की उसने सहायता लिया, और अंत में हम देखते हैं कि वो मर गया। उसका अंत जो है बहुत बुरा था। एक समय में परमेश्वर ने उसे वो हालेलुया विजय दिया। उसके शत्रु उसके सामने से चले गए, उसके शत्रु उसके सामने से चले गए, क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर की बाट छुआ, उसने परमेश्वर की सहायता को मांगा। एक समय ऐसा आया कि उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और अंत उसका बहुत बुरा हुआ। हाँ मेरे प्रियो, हम शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, हम आत्मिकता से परमेश्वर के लिए शुरुआत करते हैं, वचनों से भर के परमेश्वर के लिए शुरुआत करते हैं, और बहुत से लोग जो है अंत तक टिके नहीं रहते, जिससे कि अपने जीवन में वो गरीबी देखते, जिससे कि अपने जीवन में वो सफलताओं को देखते, जिससे कि उनका भविष्य कहीं पहुंच नहीं पाता, अस्थिरता उनके जीवन में होती है, और वो कहते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर, हमारे जीवन में ये परीक्षा क्यों? तू है तो ये परीक्षा क्यों? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी बाट जोता है, तू मेरी बाट जोता है, अगर तू मेरी बाट जोने वाला है तो मैं तेरे लिए काम करूँगा। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता तो तेरी ओर से आएगी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, परमेश्वर की सहायता को मांग रहे हैं अपने कामों के लिए, अपने भविष्य के लिए, परमेश्वर तैयार है। राबा सुंदर, परमेश्वर तैयार है आपकी सहायता और मदद करने के लिए और आपके जीवन में काम करने के लिए। पर अगर आप अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं आसा राजा के समान, तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक समय था जब आसा ने परमेश्वर की सहायता को मांगा, परमेश्वर ने उसके दुश्मन को दूर कर दिया। एक समय ऐसा आया कि आसा जो है अपने शत्रुओं को सोना चांदी देकर अपने जीवन से दूर करना चाहता है। सोना चांदी और पैसा आपके जीवन से तकलीफों को दूर नहीं कर सकता, आपके शत्रुओं को दूर नहीं कर सकता, बल्कि आपकी तकलीफों को और बढ़ा देगा। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर से सहायता ना मांगते हुए इस संसार के तरीकों से आप चले, और जब आप इस संसार के तरीकों से चलोगे तो जीवन में दुख और तकलीफें होती ही रहेगी, बीमारी आपके जीवन में प्रभाव डालती ही रहेगी। क्योंकि शैतान जो है बहुत धूर्त है और वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर की बाट आप जोए। और अंत में आसा राजा जो है बीमारी से मर गया। आज लोग मर रहे हैं, तरस के मर रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है उनके जीवन में, कोई आशा नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया है, परमेश्वर की सहायता को मांगना छोड़ दिया है, परमेश्वर पे निर्भर रहना छोड़ दिया है, परमेश्वर पे विश्वास करना छोड़ दिया है। जब तूने प्रार्थना किया तो तेरी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने सहायता दिया, तेरी बीमारी को दूर किया, तेरी तकलीफों को दूर किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज तू तकलीफ में और रोने में है और बीमारी में है? क्योंकि तूने आसा राजा के समान अपने यहोवा परमेश्वर पे विश्वास रखना छोड़ दिया है, अपने विश्वास को कमजोर किया है और अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया। हाँ मेरे प्रियो, ये संसार का राजा जो शैतान है, और वो यही चाहता है कि हर कोई नाश हो जाए और परमेश्वर से दूर हो जाए। जैसे आज आसा राजा दूर हो गया, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, ये मेरा हृदय की इच्छा है। हालेलुया। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। हालेलुया। तू वो व्यक्ति है जो मैंने तुझे अपनी आत्मा से जन्माया है और तुझे धर्म के काम करने के लिए मैंने जन्माया है, और तुझे मेरे मार्गों पे चलने के लिए जब वो तैयार किया है, और तूने मुझे स्मरण किया है,
और अब मैं तुझे विजय दूंगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर पे आप विश्वास करें मेरे प्रियो। यहोवा का तेज आपके जीवन में हर समय चमकते रहेगा। यहोवा परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में हर समय रहेगी। आपके जीवन में कभी अंधियारा नहीं होगा। आप कभी दुख और तकलीफ में नहीं जाएंगे। जैसे आसा राजा चले गया था, क्योंकि उसकी गलती ये थी कि एक समय में उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और एक समय पे उसने अपने आप पे विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना सामर्थ से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से आप विजयी होगे, आप सफल होगे, आपका जीवन जो है आशीष होगा। आप महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। आपका भविष्य उज्जवल होगा मेरे प्रियो। आप हर एक श्रापों से आपका जीवन छुड़ाया जाएगा। हर एक श्राप आपके जीवन से दूर किए जाएंगे। आप एक अच्छे जीवन की ओर जाएंगे। आपके जीवन में प्रकाश होगा, तेज होगा। यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अच्छे अवसरों को लेके आएगा। परंतु कब? जब आप परमेश्वर की वाट को जोगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आज भी वो तैयार है। इस वचन के माध्यम से आज वो आपसे कहना चाहता है कि आसा राजा के समान अपने बुद्धि का सहारा लेने छोड़ दे। आसा राजा के समान अपने बुद्धि का सहारा लेना छोड़ दे। और तुझ में कितना टैलेंट है और कितना तू होशियार है, उन सारी बातों को तू छोड़ दे और अपने आप को शून्य कर और अपने यहोवा परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर। यहोवा परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। और जो उसके काम होते हैं, मनुष्य के काम जो है, एक दिन, एक महीना, एक साल, 6 महीना टिके रहेंगे, परंतु परमेश्वर अगर आपके लिए काम करेगा तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए रहेगा। हालेलुया। राबा सुंदर लोबो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा इस जगह को छोड़ दे और जिस जगह को मैं तुझे दिखाऊंगा वहाँ बच जा। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उसे उस जगह पे लेकर गया, जीवन भर वो बसा रहा। हालेलुया। ये हुआ परमेश्वर की आज्ञा को मान के, और उसकी पीढ़ियां परमेश्वर ने आशीषित कर दी। परमेश्वर कहता है कि अब तू जिस जगह पे है, जिस पाप की दशा में है, जिस अधर्म में तू है, जिन बातों में तू है, आज उसमें से मैं तुझे निकालना चाहता हूँ। उस पवित्रता के जीवन में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ। अब्राहम के समान तुझे एक नई नई जगह पे बसाना चाहता हूँ। अगर आप अब्राहम के समान बसने के लिए तैयार है, परमेश्वर की आशीषें पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में बनी रहेगी। आप आसा राजा के समान नाश नहीं होगे। आसा राजा के समान आपका अंत नहीं होगा मेरे प्रियो, परंतु आप महिमा को, परमेश्वर की महिमा को अद्भुत रीति से देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सुंदर लोगो, और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर का वचन बड़ी आशीष के साथ कहता है। एशिया उसका 65 उसका 17 आयत से मैं पढ़ूंगा कि ये उन लोगों के लिए है जो पवित्रता में जीना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहते हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखो, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और न सोच विचार में भी आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हो उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मग्न रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आनंदित करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे बसा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे 1000 गुना बढ़ाऊंगा। तेरे जीवन में मेरा प्रकाश होगा। यहोवा परमेश्वर की आत्मा तेरे साथ होगी। हालेलुया। परंतु जब तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा और अपने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करेगा। हालेलुया। अगर आप इस दशा में आज है तो एक निर्णय ले और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर इसी समय आपको आशीषित करेगा। आपका वंश बढ़ेगा, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का उजियाला होगा। आप कभी असफल नहीं होगे। जिन कामों में आप है वो काम सफल होंगे। जिस बिजनेस में आप हो वो बिजनेस दुगना और दुगना बढ़ेगा। आपके घरों में कभी अशांति नहीं होगी, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति होगी। और राबा सुंदर लोगो, पति पत्नी के रिश्ते परमेश्वर और मजबूत करेगा। बच्चों के भविष्य को परमेश्वर निर्माण करेगा और आप परमेश्वर की इच्छाओं को देखोगे। हालेलुया। आपका जीवन जो है गरीबी से, तंगी से, श्रापों से मुक्त होगा और आप परमेश्वर की महिमा में प्रत्येक दिन बढ़ोगे। हर एक दिन आनंद के होगे आपके,
हर एक दिन परमेश्वर की महिमा के होगे, हर एक हफ्ता आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों से भरे रहोगे। 2025 खत्म होने से पहले ही जो प्रार्थनाएं आपने करी है, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दे देगा और अपनी महिमा में लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो लोग मेरी बाट जोते हैं, मैं उसके लिए काम करूँगा। राबा सुंदर आपके लिए स्वर्ग काम करेगा, आपके लिए स्वर्गदूत काम करेंगे, आपके लिए स्वयं परमेश्वर जिस पृथ्वी को बनाया वो काम करेगा। तो आपके जीवन को सफल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती मेरे प्रियो, कोई नहीं रोक सकता, कोई अंधकार की शक्तियाँ नहीं रोक सकती, क्योंकि अंधकार आपके जीवन में कभी प्रबल नहीं होगा। आप ज्योति के संतान होगे और हमेशा ज्योति में चलोगे और पवित्र आत्मा से भरे हुए रहोगे। लो राबा सुंदर, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरे लोगों ने तेरा वचन सुना है, ओ परमेश्वर पिता तेरी आज्ञा को परमेश्वर मान्य दे, तेरे प्रकाश को प्रभु लेके आ, अंधियारा हट जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के जीवन से अंधियारा जाए, वो श्राप जाए, और प्रभु तेरे लोग 1000 गुना तेरे रोशनी में बढ़े। राबा संदर सफलताएं आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उत्तम उत्तम वस्तुएं इनकी होने पाए। और राबा संदर अलावा एक अच्छे जीवन की तरफ परमेश्वर का जीवन बढ़े यीशु के नाम से। इनके काम, इनके बिजनेस, इनकी कमाई यीशु के नाम से दुगनी हो जाए। जो लोग परमेश्वर प्रार्थनाएं कर रहे हो, तेरी वाट जो रहे हैं, 2025 खत्म होने से पहले प्रभु उनकी प्रार्थना को उत्तर मिल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि तू कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूँगा। प्रभु तू काम कर, तू काम कर परमेश्वर। जो लोग बीमार है यीशु के नाम से उठे और चलने लग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक कैंसर के रोग, हर एक दुर्बल बीमारियाँ, किडनी के रोग, वो पैरालाइज, कमजोरी, हड्डियों के रोग, ब्लड के रोग, यीशु के नाम से इस समय दर यीशु के नाम से छोड़ के चले जाओ। बीमार लोग चलना शुरू कर दे, बीमार लोग चलना शुरू कर दे। वो बीमारी के लोग जो जकड़े हुए वो आजाद हो जाए यीशु के नाम से। अपने हाथों को अपने बीमारियों के ऊपर रखो और प्रभु से कहो कि प्रभु तू मुझे इस समय चंगा कर। अपने बीमारी को चंगा होते हुए देखो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। राबा संदारा लाबा सुंदर लोबो, जो जिन लोगों को परमेश्वर बच्चे नहीं है, वो यीशु के नाम से 2025 खत्म होने से पहले प्रभु बच्चे की आशीष उनके जीवन में हो, बच्चे की आशीष उनके जीवन में हो। बहुत सी स्त्रियां हैं परमेश्वर जो दुखी है, जो आंसू बहा रही है परमेश्वर, क्योंकि उन्हें वो सताया जा रहा है, उन्हें ताने दिए जा रहे हैं परमेश्वर, और गर्भ का फल तेरी ओर से है। यीशु के नाम से गर्भ खुले, प्रभु यीशु के नाम से गर्भ खुले, और वो प्रभु तेरी आशीष को परमेश्वर प्राप्त करे। ओ यीशु के नाम से कहता हूँ फलवंत हो, गर्भ फलवंत हो, फलवंत हो, बंद गर्भ खुल जाए यीशु के नाम से। फलवंत हो, तेज तेरा तेज हो, तेरी रोशनी गर्भ के ऊपर आए और उन स्त्रियों के आंसू पोंछ दिए जाए हन्ना के समान, हन्ना के समान। ओ बीमार लोग चेक करें, उनकी बीमारियां चंगी हो गई है। ओ राबा संदारा लाबा, जो चल नहीं पा रहे थे वो चलना शुरू हो गए। ओ तुम गर्भ को धारण करोगे और यहोवा परमेश्वर उस गर्भ पे आशीष देगा, तेज देगा, और तुम्हारी संतानें परमेश्वर की तरफ से ठहराई जाएगी और शमूएल के समान ओ राबा संदारा लाबा आत्मिक होके परमेश्वर की महिमा करेगी और यहोवा परमेश्वर उनके लिए काम करेगा। हालेलुया। परिवार आशीषित हो जाए, परिवार आशीषित हो जाए, गरीबी की आत्मा छोड़ के चले जाए। प्रभु यीशु के नाम से तेरे लोगों को गरीबी की आत्मा छोड़ के चले जाए, अंधकार दूर हो जाए, शैतान की बातें दूर हो जाए, पाप विचार तेरे लोगों के जीवन से दूर हो यीशु के नाम से। पवित्रता उनके जीवन में आए, ओ तेरा पवित्रता उनके जीवन में आए, पवित्र आत्मा काम करे इसी समय। हालेलुया। राबा सुंदर लगो, तो उनके लिए काम कर परमेश्वर। ओ हालेलुया। तेरे लोगों को आशीषित करता हो प्रभु, आशीषित करता हो, तेरी आशीषों को रिलीज करता हो।
धन्यवाद करता हूँ प्रभु हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए। ओ हालेलुया, जिन लोगों को परमेश्वर, जिन जिन बहनों को परमेश्वर पिता बच्चों की ज़रूरत थी, तूने उन्हें दे दिया है। वो गवाही के साथ आएंगे परमेश्वर, गवाही देंगे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। आप सब आशीषित हैं मेरे प्रियो। मोजेस मिनिस्ट्री के द्वारा अगर आप आशीषित हो रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको परमेश्वर ने चंगाई दिया है, आपके जीवन में इस वचनों के द्वारा कुछ हो रहा है, आपका परिवार बदल रहा है, तो ज़रूर से आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। अपनी गवाहियाँ हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके अपनी गवाही को शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। हालेलुया, ओ हालेलुया। और बहुत जल्द मैं अपनी गवाही भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप उत्साहित हो कि किस तरह से परमेश्वर काम करता है और किस तरह से आशीषित करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण हो, आपका जीवन बढ़े, और जिन लोगों ने चंगाइयाँ प्राप्त करी, जो बहनें गर्भ का फल प्राप्त करती है, वो ज़रूर से हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित करे, बताए, अपनी गवाहियाँ दे, फ़ोन करे, कॉल करे, प्रार्थना करवाए, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, आप आशीषित है, आप आशीषित है, ज्योति की संतान है। परमेश्वर का तेज आपके जीवन में हमेशा रहेगा। आमीन आमीन हालेलुया।